जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ऑन कर दें। बेड़ा गर्क हो विकी लीक्स का, जहां से एक लीक्स का एक सिलसिला शुरू हुआ। विकी लीक्स के बाद दुनिया भर में मुमताज़ लोगों की ऑडियो और वीडियो लीक्स का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ, जिसने मुख्तलिफ हुकूमतों की चूल्हें हिला के रख दी और बड़े बड़े क्राइसिस पैदा हुए। कल एक धमाका खेज खबर पाकिस्तान के हवाले से आई, जिसमें यह दावा किया गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बेशुमार ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। एक डार्क वेबसाइट पर एक बंदे ने ऑफ़र लगाई कि मेरे पास प्राइम मिनिस्टर हाउस की सैकड़ों घंटों की ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, और ये ऑफ़र शुरू हुई $3,50,000 से। इस ऑफ़र के जवाब में लोगों ने मुख्तलिफ क्यूरियाँ की, जो उस वेबसाइट पर जो लोग काम करते हैं। डार्क वेबसाइट के हवाले से बताया जाता है कि ये एक क्रिमिनल वेबसाइट है, जहाँ पर 2 नंबर धंधा होता है, और इस तरह के पासवर्ड हैकिंग और बहुत सारी जो आपके जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो क्राइम है, साइबर क्राइम, उस हवाले से एक माहिर और मुस्तनद जो है एक ज़रिया है डार्क वेबसाइट। तो वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स की बिडिंग हुई, और वहाँ उससे बंदे से सवाल किए गए कि हम आप पर कैसे रिलाई कर लें कि आपके पास मुसद्दका इन्फॉर्मेशन है, मुसद्दका वीडियो है। तो उन्होंने सैंपल के तौर पर 2-3 वीडियो रिलीज़ की। एक वीडियो वो थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब, जो कि बड़ी क्लियर वीडियो थी, जिसमें ये दावा किया गया कि शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं मरीम नवाज़ के दामाद रहील मुनीर के हवाले से। रहील मुनीर साहब जो हैं रहीम यार खां में जो चौधरी मुनीर हैं उनके बेटे हैं, और मरीम नवाज़ के दामाद हैं, और उस हवाले से मशीनरी की इंपोर्ट के हवाले से जो बातचीत हो रही है। हालांकि इस ऑडियो में कोई इतनी ममनुआ या ऐसी बात नहीं है, जिसमें एक पॉजिटिव बात शहबाज शरीफ साहब की तरफ से की गई, और उनके जो दीगर साथी जो उस पर बात कर रहे थे, उनके एडवाइज़र थे, सरकारी अफसर थे, जो भी थे, तो वहाँ पर उनको ये मशवरा दे रहे थे कि इससे बड़ा एक शोर शराबा होगा कि हाँ हम रहील मुनीर साहब की जो मशीनरी है वो अलाउ कर दें इंपोर्ट की। असल में किस्सा ये है कि रहील मुनीर साहब ने 2020 में इंडिया से 60% मशीनरी इंपोर्ट कर ली थी, जो उनके पावर प्लांट के लिए थी। बाकी 40% रहती थी, जो कि बाद में बैन हो गई। पाक इंडिया जो तनाव था कश्मीर के हवाले से जो शुरू हुआ था, इंडिया ने जो कश्मीर के हवाले से जो आइन साजी की थी, जो गासिबाना एक ऑर्डिनेंस कानून जारी किया था, उसके बाद बंद हो गई थी, तो उसके हवाले से बातचीत थी। दूसरा, उनकी कोई सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसमें ग्रिड स्टेशन के हवाले से बातचीत थी। तो दोनों में शहबाज शरीफ साहब ने एक अपना जो एक मशवरा दिया, उनको कहा कि इससे बड़ा मसला बन जाएगा और मैं ये जो नहीं कर सकता, इसको आप थ्रू प्रॉपर चैनल करें। एक तो ये बात थी। दूसरा ये है कि वो ऑडियो जो लीक हुई हैं वो कैबिनेट मीटिंग की ऑडियो लीक्स हैं, और इसके हवाले से जो शकूक व शुबहात जो पैदा हुए हैं, उसमें किसी वज़ीर का नाम भी आ रहा है, और जो मुख्तलिफ स्टाफ हैं उनका नाम आ रहा है। बात यह है कि जिसका भी नाम आ रहा है, ये एक बड़ा एक हसास मामला है। हसास मामला आप इसको इस तरीके से देखें। सबसे पहले तो सिक्योरिटी के हवाले से देखें जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इसमें सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत होती है, सिक्योरिटी इशू डिस्कस होते हैं। उसमें आप पाक इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से, और फिर आपकी तालिबान की पॉलिसी के हवाले से, और सारे मामला वहाँ डिस्कस होते हैं। अच्छा, ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि इसमें इमरान खान का दौर भी इसमें शामिल है। तो ये जो भी है, प्राइम मिनिस्टर एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक वहाँ पर आदमी बैठता है जो कि इलेक्टेड वज़ीर आज़म होता है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिकॉर्डिंग जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है। माजी में फ़ोन कॉल जो है वो टेप होती रही हैं, माजी में रिकॉर्डिंग होती रही हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमेशा प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है जासूसी की जाती रही है, जिसमें आपकी एजेंसियां इन्वॉल्व रही हैं। और इस वक्त भी जो लड़ाई है एजेंसियों के अंदर, जो लड़ाई है ISI, IB, MI,
तो उसका भी एक मसला हो सकता है। बहरहाल कहना ये चाह रहा हूँ कि एक तो इसमें आप सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो ज़ाहिर है कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे मामला सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कस होते हैं और उनका इस तरीके से लीक हो जाना और पूरी दुनिया में फैल जाना एक बहुत बड़ा मसला है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी बंदे के पास हैं बकौल उसके कि उसके पास सैकड़ों घंटों की ऑडियो लीक्स हैं तो एक बहुत बड़ा तबाहकुन होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो एजेंसीज की, पाकिस्तान की फोर्सेस की, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत नुकसानदेह होगा। दूसरा ये है कि जी देखिए प्राइम मिनिस्टर हाउस और जो है वहाँ पर बड़े बड़े सरबराहान मुमलकत आते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि वहाँ अमेरिका का सदर आया हो, आप अज्यूम कीजिए कि वहाँ मोहम्मद बिन सुल्तान आया हो, आप अज्यूम कीजिए कि वहाँ टर्की का वो आया हो, आप अज्यूम कीजिए कि वहाँ बिल गेट्स आया हो, आप अज्यूम कीजिए कि वहाँ पर रशिया का कोई सफ़ीर आया हो, आप अज्यूम कीजिए कि वहाँ चाइनीज़ प्रेसिडेंट आया हो या चाइनीज़ का कोई सफ़ीर आया हो, तो वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई हो तो ये एक बड़ा डेंजरस है कि ऐसी रिकॉर्डिंग लीक हो जाए जिसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ हो। ज़ाहिर है रशिया के हवाले से, चीन के हवाले से, अमेरिका के जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इस तरह इंडिया के हवाले से मसले मसाइल हैं। तो दुनिया के जितने भी मालिक हैं बज़ाहिर आपको कोई किस ब्लॉक में नज़र आता है, कोई किस ब्लॉक में नज़र आता है, मगर जियो पॉलिटिक्स में आप बाज़ औक़ात आप किसी के दोस्त होते हैं मगर आप दोस्त के दुश्मन के भी दोस्त होते हैं। जैसे चाइना की पाकिस्तान के साथ बहुत कुर्बत है लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेड उसकी इंडिया के साथ है, ठीक है ना। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा एक ताल्लुक़ है लेकिन इंडिया के साथ उनकी बहुत बड़ी ट्रेड है। मोदी को वहाँ पर बड़ा वार्म रिसेप्शन मिला था। इसी तरह अमेरिका के साथ सऊदी अरब की बहुत बड़ी जो है ट्रेड है और अलाइज है उनके हर मामले में। तो अगर इस तरह की बात प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक होकर इंटरनेशनल मीडिया पे चली जाए तो पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। तो नाज़रीन इस वक्त ये बड़ा एक सवालिया निशान बन गया है एजेंसीज के ऊपर, ये क्या वजह है, क्यों लीक हुई है और इस तरह के काम अगर प्राइम मिनिस्टर में हाउस में हो रहे हैं तो इंतहाई कभी फेल है और पाकिस्तान की एजेंसीज का मुंह काला हुआ है और बहुत सारे लोगों का मुंह काला हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। अब देखें इसमें जो इब्तदाई मालूमात जो आ रही है उसमें ये है कि किसी वज़ीर का जो माइक है वो हैक हुआ है। ये आज की टेक्नोलॉजी के दौर में पॉसिबल है। आप मिसाल के तौर पे गूगल यूज़ करते हैं तो फेसबुक और आपका जो व्हाट्सएप और इसी तरीके से दीगर वेबसाइट जो जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं तो वो आपको जो है आपकी जो नकलो हरकत है, आपकी मूवमेंट है, आपका जो कहना सुनना है वो सब वहाँ पर चल रहा होता है। वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, स्टोर भी हो रही हैं। इस तरीके से गूगल मैप को ही आप देख लीजिए, वो आपकी 10 साल का जो आपका रिकॉर्ड है उससे भी ज़्यादा का बता रहा है कि आप कब कब कहाँ गए और कैसे गए। तो आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्रेसी जो है बड़ी ख़त्म होकर रह गई है। तो ये पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो गया इस वक्त। इससे बड़ी उसमें आएगी शिद्दत भी आएगी और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, उनके ऊपर लग गया है। उनका मुंह काला भी हुआ है कि वो अगर इस तरह के काम करती हैं। इसके साथ साथ जो लीक का मामला है उससे पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। इसमें सियासी हुकूमतों को भी नुकसान पहुंचेगा, इसके साथ साथ उनकी साख को भी नुकसान पहुंचा है। जो डिफेंस के इदारे हैं उनकी साख को भी नुकसान पहुंचेगा, एजेंसीज की साख को भी नुकसान पहुंचेगा। देखिए हम और आप बहुत सारी जो बातें होती हैं वो कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के ख़िलाफ़ भी कर रहे होते हैं, अपने इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे होते हैं। ज़ाहिर आपके इत्तेहादी होते हैं मगर ज़ाहिर आप फेस पे तो आप उनके साथ बड़ा गुड होते हैं मगर अंदरूनी खाना अपनी निजी मीटिंग में एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी कर रहे होते हैं, गालियाँ भी निकाल रहे होते हैं, मजाक में निकाल रहे हो या सीरियस निकाल रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें अगर आ जाती हैं तो ऊपर तो इससे बड़ी रंजिशें पैदा होती हैं। अब लोगों का पता चल जाता है कि क्या खिचड़ी पक रही है। तो मेरा ख़्याल है कि हर किसी की प्राइवेसी होती है और उसका ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से हमेशा ही ये बातें रही हैं। इमरान खान साहब ने भी इस बात का इजहार किया था कि उनकी भी रिकॉर्डिंग होती रही है। उसने डीप फेक वीडियो का भी बात की थी इमरान खान साहब ने। और मगर ये है कि वहाँ पर ऐसा होता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हाउस कभी भी महफूज नहीं रहा कॉल टेपिंग के हवाले से, रिकॉर्डिंग के हवाले से, जो कि एक बदकिस्मत और बहुत बुरी बात है। और मेरा ख्याल है कि अब ये जो ऑडियो वीडियो लीक आ रही हैं, कहा जा रहा है कि वीडियो भी हैं कुछ, अगर वीडियो होंगी तो बाथरूम की वीडियो होंगी, प्राइवेट कमरों की वीडियो होंगी, तो उसमें पता नहीं क्या क्या होगा। तो बहुत ही खौफनाक है जी। इसको मेरा ख्याल है कि इस पर सबको जुड़त करके, सबको इकट्ठा होकर इसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए और जो लोग मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।